हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। आज आप थोड़े से शॉक्ड होंगे कि मैंने ना ही कोई रील डाली 3:30 बजे के बाद मार्केट के लिए, ना ही वीडियो आया। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि मेरे को तुक्के नहीं लगाने कि कुछ भी मैं बोलूँ कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा व्यूज़ के लिए। आप एग्जैक्ट एनालिसिस को देखें जिसके लिए आप इस चैनल को देखते हो, राइट। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था? आज के लिए हमारा सिंपल डिस्कशन था कि बाजार में 25,780 सपोर्ट का काम करेगा। अगर ब्रेक करता है, सस्टेन होता है डाउन साइड में, तभी हम लोअर साइड के लिए जाएंगे और 25,680 तक। दैट्स इट। इसके नीचे का हमारा डिस्कशन ही नहीं था। इसका रीजन क्या था? एक तो रिजल्ट आना था, प्लस दूसरा एफआईएस का डाटा, तीसरा जो बाजार में स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके बेसिस पे बाजार में बड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। इन लेवल्स के आसपास से बड़ा ऑब्वियस सा मूव होता था। और हमारा यह भी डिस्कशन था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है और इन लेवल्स के आसपास से रिवर्सल के चांसेस हैं। देखो, मार्केट ने 25,767 के आसपास ओपन होने के बाद में एक भी डाउन साइड का कैंडल क्लोज नहीं करा। कब तक? ऑलमोस्ट 2 बजे तक। उसके बाद में मार्केट ने डिप लगाया, सस्टेन हुई, टूवर्ड्स अपसाइड के लिए गई। यहां पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर क्रिएट होते हैं वो बनना शुरू होते हैं। फिर मार्केट ने अपसाइड को स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दे दिया 3 बजे के आसपास। जो हर ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला हुआ है, बाजार में अपसाइड का मूव लगना है, लग सकता है। मार्केट ने क्या करा? लो को ब्रेक करा, ट्रैप करा अच्छे से, और लास्ट 3 PM पे मार्केट ने अप साइड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दे दिया, राइट। दिया कहां तक? 25,920 तक। ये डिस्कस था कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो अप साइड के लिए तभी सोचेंगे, वो भी 920 910 तक। अब बाजार रीच कर गया यहां पे। व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट के लिए ही हमने वेट किया था, जो अभी तक आपके साथ में एनालिसिस नहीं डिस्कस किए। तो नेक्स्ट क्या बनता है? नेक्स्ट के हिसाब से आपके पास में चार्ट पे स्ट्रक्चर प्लस एफआईएस की बाइंग और सेलिंग का क्या सिनेरियो है। एफआईएस ने कैश में सेल किया है, फ्यूचर में शॉर्ट हैं, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट हैं, स्टॉक ऑप्शन में शॉर्ट हैं, डेरिवेटिव्स में बाइंग करके गए हैं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने सिंपल हैं कि बाजार में जो अनएक्सपेक्टेड अपसाइड का मूव आया है, इसके बिहाफ पे नए ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बाजार। अब हम चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे डेरिवेटिव्स का। अगर आप डिटेल डाटा देखते हो तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा एफआईएस शॉर्ट होंगे फॉर श्योर। यस, मैं एफआईएस से शुरू करता हूं। एफआईएस ऑप्शन बाइंग करके गए हैं, शॉर्ट हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हैं। और प्रो की बात करें, प्रो बेरिश हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का डिफरेंस है। एनीथिंग कैन हैपन अकॉर्डिंग टू प्रो की जो पोजीशन है, उनकी भी दोनों साइड की पोजीशन बनी हुई है। क्लाइंट का डाटा क्या बोलता है? क्लाइंट बायस बुलिश है। बुलिश मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दिया, शायद उनको एंट्री का मौका नहीं दिया हो। और सिंपल सी स्टोरी है कि अगर बिहार में मैंडेट आया है, बाजार में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बाजार में अपसाइड का मूव रिटेलर एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। बट चार्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है उसके ऊपर आते हैं। सो बॉस, जैसे आप चार्ट को देखते हैं, मेरे हिसाब से मेरे को भी दिख रहा है अपसाइड का मूव है और मार्केट ने ट्राई किया है टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। बट मैं अभी बुलिश नहीं हूं, मेरे को बाजार में गिरावट दिखती है। अपसाइड में 26,026 रेजिस्टेंस का काम करेगा और 26,026 के आसपास अगर बाजार जाता भी है, फॉल का ही सिनेरियो बनना चाहिए। और जहां तक उम्मीद है, बाजार इसको ब्रेक करने में भी टाइम लगाएगा। जो लेवल है 26,000 के आसपास का, ये वाला लेवल, ये तो 26,100 के आसपास है, ये 26,000 का लेवल है। इसके आसपास से भी मार्केट में रेजिस्टेंस ही बनेगी, ये मेरे को दिखता है। ओपन कैसा हो सकता है? सो बॉस, बाजार ने अपसाइड में क्लोज किया है फर्स्ट 15 मिनट के हिसाब से भी, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है या स्लाइटली गैप अप ओपन हो सकती है। 60-70 पॉइंट के आसपास हो भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकती है। बट अगर मैं आपसे सिस्टमेटिकली या जो मैं आपको सिखाता हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं, सो बाजार में अगर फ्लैट टू गैप अप होने के चांसेस बनते हैं, उतने ही ज्यादा चांसेस बाजार में गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड के आने के भी हैं। इसका लॉजिक सिंपल है। अगर हमारी लर्निंग आपको सीखने को मिलता है और अगर कोई रूल्स हैं, मार्केट उनको फॉलो करती हुई आई है जब से आप चैनल को देख रहे हैं, सो यहां पे भी
एक रूल ब्रेक हुआ है, मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इन 5-10 मिनट्स 21 और 63 एमए का ब्रेकआउट दे दिया। यह ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है। जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है मार्केट रीटेस्ट के लिए जरूर आती है। सो आपको रीटेस्ट लेवल दिखता है 25,800 के आसपास। अगर तो बाजार 25,800 के ऊपर टिकता है, सस्टेन करता है, तब अपसाइड के लिए मोमेंटम के चांसेस बनेंगे। नहीं तो एफआईएस के जो डाटा के समीकरण हैं लॉन्गर टाइम के लिए, वो मेरे को अपसाइड के लिए बुलिश होने के लिए अभी मना कर रहे हैं। बाजार जब तक लोअर साइड में एक बारी नहीं आता है तब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से और बड़ा मोमेंटम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। गाइस ये लर्निंग पर्पस के लिए है, आप उसी एंगल से देखना, क्योंकि बिहार इलेक्शन रिजल्ट का मार्केट पे जो इंपैक्ट आना था, पहला इंपैक्ट तो बाजार इस गैप अप में दे चुका था, राइट। और नेक्स्ट इंपैक्ट बाजार इस एरिया के आसपास रीटेस्ट करने के बाद में दे चुका है। अगर इतनी स्ट्रेंथ होती इस मैंडेट के ऊपर मार्केट में, तो मार्केट अपसाइड को 26,000 के ऊपर निकल जाता आज, फिर हम बुलिश हो जाते 26,200, 300, 400 के लिए, तो पॉसिबिलिटी बनती थी। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप हो सकता है, और मंडे को मार्केट ट्रैप होने करने के लिए स्लाइटली गैप अप या 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होके इस एरिया को टेस्ट करने आ सकती है, और यही बनेगा बाजार का नेक्स्ट मेक एंड ब्रेक लेवल। अब मैं आपको एक चीज और डाटा के हिसाब से समझाता हूं। एक्सपायरी है ट्यूसडे को, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां पे हैं? 26,000 पे। ओआई चेंजेस में देखेंगे 25,800 पे अभी भी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, एग्जिट नहीं हुए हैं। बाजार ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दिया इनको ट्रैप करने के लिए, यानी कि बेरिश तो हैं बट बाजार ने मौका नहीं दिया इनको निकलने का, और स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। दूसरा एक रीजन है जो एफआईएस के डाटा को अगर आप देखेंगे डे वाइज, मंथ वाइज, अगर डे वाइज देखेंगे ऑलमोस्ट 5,000 की सेलिंग आज भी हुई है कैश में, पिछले कल भी सेलिंग थी। 1,700 करोड़ की सेलिंग 12 तारीख को थी, 11 तारीख को सेलिंग, 10 तारीख को सेलिंग, एक बाइंग आई, उस बाइंग के बिहाफ पे ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ बेच चुके हैं। उससे पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो यहां पे ऑलमोस्ट एक बारी के लिए 28 अक्टूबर को बाइंग आई थी कैश में 10,000 की, उसके बिहाफ पे अगर आप काउंट करेंगे मोर देन 12-13,000 सेल कर चुके हैं। अगर मंथ वाइज डाटा देखेंगे तो अभी भी 13,652 करोड़ का सेलिंग का डाटा है एफआईएस का मंथ वाइज। अक्टूबर में सेलिंग कम थी, मार्केट ने 26,000 को टेस्ट किया। और अगर आप जुलाई से लेके अब तक डाटा को चेक करेंगे, सिर्फ जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई से लेके अब तक ओवरऑल सेलिंग मोर देन 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ईयर वाइज अगर एफआईएस की सेलिंग को देखेंगे 2,68,221 करोड़ की सेलिंग है 2025 की, अभी नवंबर चल रहा है। 2024 में सेलिंग थी 3,02,000 करोड़। एफआईएस अपना पैसा निकाल के मार्केट से जा रहे हैं। हम 27,000, 28,000, 26,000 के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर के सपने जबरदस्ती देखेंगे। उसके लिए एक पुख्ता प्लान भी तो होना चाहिए, एक हमारे पास में लॉजिक भी तो होना चाहिए। तो यहां पे लॉजिक नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। एफआईएस की बाइंग आएगी, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ पकड़ेगा तब हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है, यूएस की तरफ से फुल ऑन नेगेटिव चल रहा है माहौल। अभी क्रिप्टो के बारे में तो डिस्कस किया था, एक बारी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। क्रिप्टो में आने वाला है बड़ा तूफान, $1,20,000 के आसपास से हमने डिस्कस किया था कि फॉल आ सकता है। जिस दिन मार्केट ने 1,08,000 को ब्रेक किया, वीडियो रिकॉर्ड किया है, यूट्यूब पे है आपके पास में, कि ये 88,000 को टेस्ट कर सकता है। कल शाम को लाइव सेशन किया था, वहां पे भी हमने सेम चीज डिस्कस करी थी जब ट्रेड कर रहा था 1,04,000 पे, राइट। ये सब कुछ पैटर्न आपको सिखा रखा है, समझा रखा है। कल जब ट्रेड कर रहा था इस एरिया के आसपास, कल का दिखाता हूं मैं, हाँ 1,04,000 के आसपास, यहां पे कि मेरे को बहुत अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, मेरे को वीकनेस दिखती है, मैं वेट करूंगा 88 to 90,000 आने के लिए। कल से अभी तक भी ये ऑलमोस्ट 90,000 को रीच करने वाला है। ये क्या है? ये है एफबीटी थ्योरी। जिस थ्योरी के हिसाब से 1,20,000 पे मेरे को वीकनेस दिखती थी, मेरे को 1,03,000 पे वीकनेस दिखती थी जब दुनिया को यहां से बाइंग दिख रही है, और जब हमें बाइंग दिखेगी तो दुनिया को यहां से वीकनेस दिखना शुरू होगी। वही कॉन्सेप्ट है। सो डिटेल में वीडियो है यूट्यूब पे, उसको आप देख लेना, समझ लेना,
शायद वैल्यू ऐड करे। बाकी इंडेक्स के लिए मेरा व्यू फिलहाल के लिए नेगेटिव है और नेगेटिव ही रहेगा जब तक 26,100 के ऊपर बाजार नहीं टिकता है। सेंसेक्स के लिए भी सेम है, अपसाइड में रेजिस्टेंस है। आज के लिए क्या डिस्कस किया था, 84,084 के आसपास सपोर्ट है, मार्केट आएगी, इस एरिया से रिएक्शन दे सकती है। अपसाइड में 85,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, इलेक्शन रिजल्ट था इसीलिए, और अभी भी इंटैक्ट है। अपसाइड में 85,100 200 के ऊपर मैं नहीं सोच रहा हूं कि यहां पे आना चाहिए अभी फिलहाल के लिए सेंसेक्स भी। और बाकी अगर कुछ अपडेट होगा ओवर द वीकेंड तो हम डिस्कस करेंगे जरूर।